इस दिव्य कथा, इस पापनाशिनी गंगा को अपने भगीरथ प्रयास से इस पुण्य धरा धाम में अवतरण करने वाले रामायण समिति के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, आप सभी के चरणों में सादर नमन। जिन्होंने इस महायज्ञ में अपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मनसा वाचा कर्मणा जिन्होंने सहयोग प्रदान की है, इस महायज्ञ में अपनी आहुति प्रदान की है, उन समस्त दानदाताओं के चरणों में शकोटि नमन। इस दिव्य पंडाल में उपस्थित जो हमसे ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, आप सभी के चरणों में सादर नमन। युवान साथियों को जय सिया राम, बालविंद को सादर स्नेह, प्रेम दुलार एवं भक्ति शक्ति एवं शांति स्वरूपा समस्त मात्र शक्ति के पावन चरणारविंद में श्री राम सेवा सत्संग समिति ग्राम पिपरभट्टा जिला बेमेतरा की ओर से शकोटि नमन। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसी 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 सब कहे, तुलसी बन की घाट। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घाट। कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति
मोदक प्रिय मोदी मंगल दाता मोदक प्रिय मोदी मंगल दाता 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 मोदक प्रिय बुद्ध मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विधाता गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे बस ही राम सिय मानस मोरे बस ही राम सिय मानस मोरे मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन लखन सिया राम चंद्र की जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय ज्ञान बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान आज धन्य में धन्यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि
संत समागम दीन। प्रकट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान। जेन केन विधि दिन्हे दान करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मातेश्वरी की जय, कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम शरणम। आज आप हम सबके परम सौभाग्य की बात है कि आप हम सबके परम आराध्य, आप हम सबके इष्ट भगवान श्री सीताराम जी के दिव्य कथा सुने के और सुनाए के अवसर प्राप्त हुए। आप सबके पुण्य प्रभाव से हमरो मन के भाग्य उदय हुए और अपन वाणी और श्रवण धन्य करके सौभाग्य प्राप्त हुए। मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करत हूँ, थोड़ा शांति बनाए के रखो। कथा बहुत ही दिव्य है, जीवन में बहुत सार गर्भित है। अगर श्री रामचरितमानस के कहूँ एक सूत्र भी जीवन में हमारा आ जाए, समझ में आ जाए, जीवन में आ जाए, तो जीवन जो है धन्य हो सकते। आपको उपस्थिति मैं सादर प्रणाम करत हूँ। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रोता के 5 लक्षण बताते हैं। कथा प्रसंग में प्रवेश करे से पहले जो श्रोता के लक्षण है उमा आप 100% उतरत हो। और श्रोता में का लक्षण लिखे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरि दास। अब आप कतका बढ़िया श्रोता हो, अपन आप में अपन मन में थोड़ा कान ध्यान लगा करके सुनो तो अपन आप ला तौलो कि मैं उतना बढ़िया श्रोता हूं कि नहीं हूं। यहाँ कथा निरंतर प्रवाहित होते और हम कतका लाभ ले सकते न कौन लाभ ले सकते। भगवान शिव माँ भगवती पार्वती ल कैलाश की ऊंचाई में वट वृक्ष के नीचे सहज आसन लगा करके भगवान सुशोभित है। माँ भगवती पराम्बा, माँ भगवती पार्वती भगवान शिव के वाम भाग में सुशोभित है। और श्रोता के 5 लक्षण भगवान शिव, माँ भगवती पराम्बा, माँ पार्वती सुनाते। और आप अपन आप में बोला तुलना करो कि मैं वास्तव में ये श्रोता के जो गुण माँ भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती सुनाते वास्तव में हमारे में कुछ एकाध गुण है कि नहीं है। आप कृपा करके यहाँ सुने बर आए हो तो आराम से सुनो, हल्ला बहुत होवत है। अगर बात करना है तो बाहर जाके करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सुने बर आए हो तो काम एक रहना चाहिए, सुने। सादर निवेदन है, बात करे बर हुई तो आप निसंदेह स्वतंत्र हो। लेकिन जो यहाँ सुधी श्रोता है, आप सब सुधी श्रोता हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखनी चलते, वहाँ भगवान की वाणी चलते कैलाश की ऊंचाई में। और श्रोता के 5 लक्षण लिखे। श्रोता सुमति, श्रोतल कैसे होना चाहिए कि यहाँ जब भी कथा पंडाल में आए तो सुमति लेके आना चाहिए। हर के हृदय में कुमति सुमति सबके उर रहे ही, सबके दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में, हृदय में, सबके आदमी के कुमति भी रीते, सुमति भी रीते। और जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति है वहां पतन है, और जहां सुमति है वहां अनंत ऊंचाई है। श्रोता सुमति सुशील, सबसे बड़े जीवन में आदमी के पास कुछ रहा है कि मत रहा है, शीलता बहुत जरूरी है। और आप सब शीलता से भरे पूरे हो। शीलता के 5 लक्षण है, पंचशील।
अब विस्तार में नहीं जान। श्रोता सुमति सुशील सुचि, जब भी आप कथा पंडाल में आओ, कोई धर्म स्थान में जाओ, कोई तीर्थ में जाए, तो आदमी के जीवन में पवित्रता नितांत आवश्यक है। बाहर की पवित्रता से ज्यादा आंतरिक शुद्धि और पवित्रता बहुत जरूरी है। और जो अंदर से जो पवित्र थे भगवान अनंत कृपा से नवाज थे। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक, कथा जो है पूरा रसमय है। अब वो रस के आनंद लेना है तो हल्ला शांत करके बैठो, तब कुछ कथा समझ में आई और जीवन में हमारा कारगर साबित हो सकता। ऐसने हल्ला करत रही हूँ तो मैं बोलते रहूं, आप लोग कुछ समझ में नहीं आई। तो कथा जो है श्री हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अगर आप अपन हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ भगवती सीता अपन हृदय में बसाना चाहता तो प्रभु चरित्र सुनबे को रस पूर्ण कथा ला पिए के प्रयास करो। और श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरि दास, दासत्व भाव से कथा ल जो है आप हम सब श्रवण पान करबो, तब हमारे जीवन जो है। तो माँ भगवती पार्वती जो है श्रोता के 5 लक्षण बताते। अब मोर पूरा विश्वास है 5 लक्षण से आप युक्त हो। पावन प्रसंग बहुत ही दिव्य मिले हैं। आओ कथा प्रसंग मिले हैं, बोला आश्रय लेकर के अपन वाणी और श्रवण ले धन्य करबो। पावन प्रसंग 7वां सोपान श्री उत्तरकांड दोहा क्रमांक 103 के ख प्रकट 4 पद धर्म के कलिम हो एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। बहुत ही सुंदर है। कलयुग में हमर ये जो वर्तमान समय है, 4 युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो हर एक युग के अपन अलग अलग विशेषता है, अलग अलग भगवान तक पहुँचे के मार्ग है। भगवान ला कैसे प्राप्त करे जाए, भगवत भक्ति कैसे प्राप्त करे जाए, एक हर युग में अलग अलग विधा है। लेकिन कलयुग में विशेष रूप से 2 चीज जो है जगत के लिए बहुत जरूरी है और बहुत कल्याणकारी है। अगर जीवन ला धन्य बनाना है तो सबसे पहली दान है और हरिनाम है। तो एकरे ऊपर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलयुग के आदमी मन पर एक विशेष जगत से पार होए के एक विशेष विधा है, एक विशेष पद्धति है, एक विशेष मार्ग है। ओखर ऊपर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चिंतन करते। आ एक भजन के आश्रय लेते हैं। तत्पश्चात ये पंक्ति जो हम लोग कथा पुष्प के रूप में मिले हैं, ओकर ऊपर वाणी धन्य करबो। श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू। तीर्थ करता चल चल के,
धोला था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। सब वेदों के दर्शन कर लो, हाथ जोड़ कर वंदन कर लो। सब वेदों के दर्शन कर लो, हाथ जोड़ कर वंदन कर लो। माता पिता गुरु का पूजन ही, हर तीरथ से बढ़ चढ़ के। माता पिता गुरु का पूजन ही, हर तीरथ से बढ़ चढ़ के। घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू। तीर्थ करता चल चल के, धोला था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर धर्म न कोई, झूठ से बड़ा अधर्म न कोई। सत्य से बड़ा धर्म न कोई, झूठ से बड़ा अधर्म न कोई। मनमानी से सत्य बोले नित, पाप मिटेंगे एक एक करके। मनमानी से सत्य बोले नित, पाप मिटेंगे एक एक करके। घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू। तीर्थ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। लखन सिया राम
रामचंद्र की जय। तो प्रकट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, ये इनके विधि दीन्हे दान करे कल्याण। श्यावर रामचंद्र की जय। सबसे पहली पूज्यपाद लिखे कि प्रकट चारि पद धर्म के। तो धर्म शब्द आए हैं तो वास्तव में धर्म के परिभाषा का है और धर्म के स्वरूप कैसे, एला हम जाने के प्रयास करबो। धर्म न दूसर सत्य समाना। ए पंक्ति में यह सिद्ध होते कि सत्य ही धर्म हरे और धर्म ही सत्य हरे और सत्य ही धर्म है। और धर्म के स्वरूप कैसे होना चाहिए? धर्म जो है व्यापक होना चाहिए। धर्म के दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। पूरा जगत जो है धर्म जो है आत्मसात कर ले। पूरा जगत जो है जिनमें समाहित हो जाए, धर्म ऐसे व्यापक होना चाहिए। और हमारा सनातन धर्म जो है जहां से भी शुभ मिलते ओला ग्रहण करते। तो धर्म के स्वरूप विशाल आकाश की भांति होना चाहिए जो उन सबके स्वीकार करे। और धर्म जगत जो है सदैव मुस्कुराता होना चाहिए। धर्म जगत जो है सदैव प्रसन्न चित्त होना चाहिए। अगर हमारे धर्माधिकारी जो है, हमारे जो आचार्य है, इखर मन के अगर कहूं, इखर मन के जो मन जो है अगर कुंठित है तो धर्म के स्वरूप जो है विकृत होने लगे। तो धर्म जो है व्यापक होना चाहिए और धर्म जो है बिल्कुल पुष्प के समान खिले रहना चाहिए। जैसे फूल जो है, खिले हुए फूल जो है पूरा प्रकृति ले जो है सुगंध व्याप्त देते, सुगंध प्रदान करते, ठीक वही प्रकार धर्म जो है अपन खुशबू पूरा जगत में बिखेरना चाहिए। धर्म के स्वरूप बहुत ही दिव्य और सुंदर होना चाहिए। और हमार धर्म जगत, हमार धर्म जो है पूरी प्रगाढ़ता के साथ, पूरी निर्भयता के साथ अगर खड़े रहे तो उखर धर्म के जो है 4 चरण बताए हैं। जेखर सहारा में धर्म जो है अपन सहज स्वरूप में धर्म जो है पूरी दृढ़ता के साथ खड़े रहे। धर्म ला 4 चीज जो है मानो पुष्ट करते, बलवत बनाते, बलवती बनाते। धर्म के 4 चरण है, मतलब 4 पैर हैं। और पैर में का करे जाते तो वहां खड़ा हो जाते। तो हमारे धर्म जो है 4 उखर पैर है, 4 चरण है और चारों पैर में हमारे धर्म जगत जो है पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी सौम्यता के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ, सुदृढ़ता के साथ सुशोभित है। तो पहला चरण है सत्य। और सत्य जो है एक हर प्रधान युग है सतयुग। सतयुग के कोई भी व्यक्ति जो है जीवन में असत्य के पालन नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव केवल और केवल सत्य बोला है। सतयुग में जैसे ही असत्य के
प्रारंभ होते सतयुग समाप्त हो जाते। तो सतयुग में आदमी जो है, जीव जो है, सत्य के आचरण करे, सत्य के व्यवहार करे, सत्य वाणी बोले, पूरा जीवन सत्यमय रहे। और सत्य दया। त्रेता में आदमी जो है, जो धर्म जगत के दूसरा पैर है, वो हरे दया। आदमी वहां भगवान राम के शासन काल में आप पढ़त हो, सुनत हो, राम राज काहू नहीं व्यापा। जिन जितना आदमी आशा रखा है ओकर से कहीं ज्यादा जीव जो है संपदा प्राप्त हो जाए। और कोई भी जीव आदमी मुसीबत में देखा है तो आदमी जो है, जो सक्षम है, वो असक्षम के ऊपर दीनता, दीन देख के, दुखिल देख के, ओखर पीड़ल देख के आदमी जो है पूरा जगत के ऊपर दया करे। पहला है सत्य। सत्य में सतयुग के है, और सत्य जो है आप हम सब अभय प्रदान करते हैं। सत्य के बेटा के नाम है अभय। सत्य जगत ल जो है अभय प्रदान करते, जो आप अनुभव करके देखा तो सत्य जिन आदमी आचरण करते, सत्य बोलते, वो सदैव निर्भय होकर मन में कोनो प्रकार से डर नहीं रहा। तो सत्य के बेटा के नाम है अभय। और दूसरा है त्रेता में आदमी दयालु थे, और तीसरा सत्य दया तप। तीसरा है तप। जो द्वापर के हरे और कलयुग में केवल और केवल दान ही जो है जगत में सर्वोपरि है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो, बोले लखन से रामचंद्र की जय। जी तो नहीं चाहता कि आपका साथ छोड़ दें, जी तो नहीं चाहता कि आपका साथ छोड़ दें, ये भी तो नहीं हो सकता मंच की मर्यादा तोड़ दें, मंच का मर्यादा तोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस अखंड नवधा रामायण समारोह एवं प्रतियोगिता में सहयोग दिए। इसके लिए हम समस्त ग्रामवासी एवं नवधा रामायण समिति बहुत बहुत आभारी हैं, और अपेक्षा रखते हैं कि भविष्य में ऐसी सहयोग देते रहेंगे। इसी आशा के साथ इस मानस परिवार को यहीं पर विराम दिया जाता है।